आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार एक और दिन दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया है। पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए और इस समय के लिए जो कि हमें दिन प्रतिदिन हमें संभालता है। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना को हम करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु आपने हमें संभाला, हमें जीवितों की ज़मीन पर जिंदा रखा प्रभु, और धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आप हमें वचन देते हैं खुदावन यीशु मसीह, वो प्रभु हर एक के सुनने वालों के हृदय खुल सकें पिता परमेश्वर, और उनकी ज़िंदगियों में वो वचन काम आ सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बड़े नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। इस वचन में तेरी आशीष और बरकत हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ने के लिए हम निकालेंगे मीका नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसका 6-7 हम वचन पढ़ेंगे। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। बाइबल में वचन दर्शाता है कि क्या है, हर एक जन परिवार में भी अगर कोई प्रार्थना का जीवन बिताता है या परिवार में जब एक दूसरे के संग अच्छे से रहते हैं, लेकिन क्या है लिखा हुआ है कि फिर भी, क्योंकि परिवार से ज़्यादा हम जब अपनी हर एक उन बातों को, अफवाहों को सुनते हैं कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है। पुत्र क्या करेगा, ये समय आ रहा है और नबी के द्वारा मुँह से कहा गया है कि पुत्र क्या है, पिता का अपमान करता है, बेटी माता का करती है और बहू सास के विरुद्ध उठती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर में अगर बढ़ते हैं तो हमारी हर एक वो बातें परमेश्वर के अलावा हमारा जो रिश्ता है संसारिक लोगों से है, परिवार से होता है, और सब लोग परफेक्ट नहीं होते। घर के अंदर सब लोग परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं परिवार में जो हम देखना नहीं चाहते, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर क्या है, जानता है सब कुछ। और उस आत्मिक जीवन को, यदि कोई मनुष्य परिवार में आत्मिक जीवन जीता है, उसके हृदय को तोड़ने के लिए दुष्ट अपना काम शुरू कर देता है। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि और क्या होता, सबसे ज़्यादा इंसान गिरता है अपने बच्चों की हर एक वो बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसी तरह से लिखा है कि मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। बाहर का कोई नहीं जानता कि इंसान के घर में क्या हो रहा है, लेकिन घर के ही लोग जानते हैं कि हमारे घर में आज क्या हुआ है। इसलिए बाइबल में मीका नबी कहता है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहूँगा। यानी कि हमें क्या करना है, अगर कितना भी विरोध आता है, कितनी भी परेशानी होती है, कितनी भी अगर दिक्कतें आई हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में आती हैं या बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम परिवार के द्वारा यदि गिराए जाते हैं, हम परिवार के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, परिवार के द्वारा ठोकर खाते हैं, तो हमें परमेश्वर की ओर अपनी नज़र को उठाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जैसे मीका नबी कहता है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। यानी कि हम अगर प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या करना है, अपने पूरे परिवार को परमेश्वर के करीब लाना है। क्योंकि वचन कहता है, लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर जब हम प्रार्थना करेंगे तो बहुत सी बाधाएं, बहुत सी रुकावटें जो परिवारों में पाई जाती हैं वो ख़त्म होंगी। और परमेश्वर ये भी वचन में लिखा है कि क्या कहने, यदि तू विश्वास रखता है या रखती है
तो विश्वास के तेरे द्वारा क्या है, पूरा घराना उद्धार पाएगा। और यहाँ पर मीका नबी भी कहता है कि मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर ताकता रहूँगा। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में, और यहीं पर हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, 12 उसका 53वां आयत में हम पढ़ेंगे, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। क्योंकि ये समय आ रहा है कि आगे आगे हमारे जीवन में अगर हम ऐसे सब कुछ देखते हैं या फेस करते हैं, तो हमें क्या है, हम बाहर वालों पर नहीं परंतु अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना कर सकें। बाहर वालों को हम दोष नहीं देना है हमें, लेकिन हमें अपने, अगर परिवार में ऐसा हम देखते हैं तो हमें अपने परिवार को प्रार्थना में रखना है, अपने परिवार को, क्योंकि जब हम इंसान धर्मी होता है तो वो अपने परिवार को पूरा प्रोटेक्शन में रखते हुए हर बाधाएं, हर बंधन उसके यीशु के नाम से टूट जाते हैं। और यीशु ने खुद ही कहा है कि क्या कहने, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा और बेटी माँ से और माँ सास बहू से विरोध रखेगी। लेकिन क्या है, हमें उस समय भी अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ताकना है, ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे परिवार में आए, परमेश्वर का राज्य हमारे घर से फैले, परमेश्वर का राज्य हमारे ख़ानदान से फैले और हम फिर से नए होते जाएं परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर का राज्य आए तो हमारा परिवार पूरा एक कलीसिया के रूप में पवित्र और जीवता बलिदान होते हुए उसके सामने खड़े होने योग्य बन सके। हमें सबसे ज़्यादा अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, फिर अपने ख़ानदान के लिए प्रार्थना करनी है, फिर अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हमारा देश उस गुलामी से, उस पाप की गुलामी से बच सके और उस तमाम बातों से बचते हुए परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। हमें हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ताकि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के उस राज्य की खोज कर सकें। जैसे वचन कहता है, स्वर्गीय राज्य की खोज करो, तो वो वस्तुएं जो तुम्हें ज़रूरत है वो मिल जाएंगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन।